चलिए, पहला स्टॉक है शिवम ऑटो, आज का सुपर शेयर। सुमित ने बताया सुबह 9:30 बजे। रोज बरोज आपको बताते हैं कि ऐसा शेयर जहां पर आज इंटरडे पर्सपेक्टिव से आप तेजी की पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन होती है फंडामेंटल कॉल्स। टेक्निकली बहुत स्ट्रांगली मोमेंटम में आ गया शिवम ऑटो, आज के सत्र में अच्छी कमाई इसमें होती हुई नजर आई। इसके अलावा इंटरेस्टिंग आज एक डेवलपमेंट हो रही है बीपीएल और साथ ही साथ ऑप्टो सर्किट में। सरकार जो है वो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अमेंडमेंट बिल 2013 को वापस लेने जा रही है। सरकार मेडिकल उपकरणों के लिए नए नियम लेकर आएगी और ये नियम जल्द लेकर आएगी सरकार। इसका सीधा देखिए, मेडिकल डिवाइसेस पे जब भी ऐसी कोई खबर आती है तो ऑप्टो सर्किट्स और बीपीएल, जो दोनों कंपनियां इस डोमेन में कामकाज करती हैं, उनके लिए पॉजिटिव होता है। डबल डिजिट रिटर्न्स दोनों कंपनियां आज के सत्र में दे रही हैं। इसके अलावा थॉमस कुक, एक और कंपनी, 2 सत्रों से लगातार इसमें स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी है। यहां पर खबर यह है कि क्वेस्कॉप, जो कि इसकी सब्सिडरी है, उसका आईपीओ 29 जून को आने जा रहा है। 310 से 317 रुपए प्राइस बैंड तय किया गया और आईपीओ से 400 करोड़ रुपए कंपनी की जुटाने की योजना है। थॉमस कुक क्लियरली 2 सत्रों में चढ़ गया। थॉमस कुक के साथ कॉक्स एंड किंग्स में भी मोमेंटम बढ़ता हुआ नजर आया। जैन इरिगेशन आज स्ट्रॉन्ग मूव देके गया है। मॉर्गन स्टैनली की ओवरवेट रेटिंग आ गई, इक्वल वेट से बढ़ाकर रेटिंग ओवरवेट कर दी है मॉर्गन स्टैनली ने। इसका जबरदस्त इंपैक्ट आता हुआ नजर आया और मॉर्गन स्टैनली इनफैक्ट जो टारगेट समझता है जैन इरिगेशन का, वो है 92 रुपीज। तो स्ट्रॉन्ग एप्रिसिएशन आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। एस्टेक लाइफ अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंचता हुआ नजर आया। ये कुछ ऐसे ट्रेड्स जहां पर क्लियर कट आज खरीदारी बनती हुई नजर आ रही है। मेरे साथ अब मार्केट्स पे बात करने के लिए किरण यादव जी मौजूद हैं, सीएमडी प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट से। किरण जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सब बिल्कुल रेंज में फंस गया आज के सत्र में, तो इंडेक्स स्पेसिफिक कहां पर सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है सीरीज के लिए और कहां तक के मैक्सिमम अपसाइड आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर, अगर ये जो इवेंट रिस्क है वो खत्म होता है मार्केट से? मेरा मानना है कि 8150 8160 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। कल भी इसी लेवल्स को छूते ही हमने एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल गया था। और ये जो रिस्क एवर्स की बात हो रही है वो इम्पोर्टेंट है कल का इवेंट। और कल मेरे ख्याल से मैं इस स्कूल ऑफ थॉट का हूँ कि जहाँ पे मुझे लगता है कि ब्रेक्जिट नहीं होगा और उसके चलते मैं 8500 8600 के और इसी सीरीज में जाते हुए देखूंगा, क्योंकि बहुत बड़ी शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप दिखाई दे रही है। तो अगर ये होना है तो 8300 क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो कि पिछले कई दिनों से हमने देखा है कि ये एक बड़ा रेजिस्टेंस के तौर पे खड़ा हुआ है। तो 8300 के ऊपर अगर निकलता है तो 8600 जाएगा। तो हमने हमारे क्लाइंट्स को सजेस्ट किया है कि 8500 8600 के आउट ऑफ द मनी कॉल्स लेके हीरो या जीरो ये हेडिंग डाल के हमने सबको ये कॉल खरीदने की सलाह दी। चलिए साथ, लेकिन आपको बताते हैं कि आखिर ये मुद्दा है क्या। इनफैक्ट ब्रिटेन, आखिरकार ये मुद्दा यहां तक ऐसा क्यों बन गया कि ब्रिटेन की जनता चाहती है कि वो ईयू से एग्जिट हो जाए। ये बात निकल के क्या, कैसे निकल गया? इनफैक्ट मैं आपको कुछ ऐसे कारण बताता हूँ। सबसे पहले तो सोवरेनिटी पे सवाल खड़े हो गए। ईयू से ब्रिटेन को कहीं ना कहीं खतरा महसूस हो गया कि उनकी सोवरेनिटी पे जिस तरीके के सवाल खड़े हुए हैं, वो एक बहुत बड़ा रीजन बताया जा रहा है कि वो जनता एकदम से इस पक्ष में आ गई कि उनको ईयू से अलग कर दिया जाए। लेकिन अब धीरे धीरे खतरा जो है ये रिसीड होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा सबसे बड़ा जो कंसर्न पैदा हो गया वो रेगुलेशन में दिक्कतें। ईयू के रेगुलेटरी रूल्स बहुत टफ थे, ब्रिटेन उसको मानने के लिए तैयार नहीं था। ब्यूरोक्रेसी में दिक्कतें यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा था और उसका भी कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आया। कॉर्पोरेट हितों पर फोकस ईयू का बढ़ता चला जा रहा था और कारोबार करने में मुश्किल आ रही थी, रिफॉर्म प्रक्रिया लागू करने में मुश्किल आ रही थी। ये एक और रीजन। साथ ही साथ यूरो के खराब प्रदर्शन को लेकर आपत्तियां जती। 2008 की मंदी के दौरान यूरो ने बहुत ज्यादा दिक्कतें बढ़ा दी थी यूके की। इसके कारण यहां पर ज्यादातर इकोनॉमिस्ट मान रहे थे कि अलग हो जाना चाहिए, ब्रिटेन को बाहर निकाल, अगर वो बाहर हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ब्रिटेन से इमिग्रेंट्स की संख्या जो है, ईयू से ब्रिटेन में इमिग्रेंट्स की संख्या, उसमें एकदम से इजाफा होता हुआ नजर आ रहा था। ये कंसर्न सरकार के लिए पैदा हो गया था। तो उसके चलते भी ज्यादातर अर्थशास्त्री जो थे वो इस पक्ष में आ गए कि ईयू से बाहर हो जाए ब्रिटेन। लेकिन अब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने खुद अपील कर दी है जनता से कि अगर ईयू में रहते हैं तो आने वाले समय के लिए एक बहुत राहत वाली बात हो जाएगी। और इसी पे ही डेविड कैमरन ने कल दोबारा जनता से अपील की। लेकिन बाजार के जानकार, बड़े जानकार क्या मानते हैं इस पूरे ही इवेंट को लेकर, आइए सबसे पहले वो सुन लेते हैं। ग्लोबल इवेंट जैसे ब्रिटेन की एग्जिट हुई या चाइना में कुछ स्लो डाउन हो गया या यूएस इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए, ये सारी कंडीशंस में रुपी के ऊपर एक इम्पैक्ट आ सकती है। बट जैसे जैसे वो इवेंट होगी उस तरह से इम्पैक्ट होगी। अब जैसे यूएस फेड रेट हाइक है तो वो काफ़ी हद तक मार्केट ने प्राइस करके रखी है, इसलिए अगर वो हाइक आती है तो रुपी के ऊपर उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। बट ब्रिटेन एग्जिट, जो इस वक्त मार्केट अब ये मूड में है कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से एग्जिट नहीं करेगा, उसकी वजह से वो अगर एग्जिट कर ले तो रुपी के ऊपर एक एडवर्स इम्पैक्ट आ सकती है।
Britain does exit the European Union, there will be pressure on equities across the world. But there's no point saying that I will buy just because Britain exits, or I will sell my portfolio on the back of the British exit. The better way to think about markets is buy sensibly run companies, what we call good and clean companies, and buy them year in, year out, month in, month out. Don't try to time the markets on macro moves.